भाई अतुल राज गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री एंड करियर्स। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक यूनिक करियर प्रोग्राम्स जिसके बारे में आपने कभी नहीं जाना हो। मैं लेस कम्पिटिटिव और हर तरीके के वैराइटीज़ ऑफ करियर प्रोग्राम्स जो अनटच्ड है और अननोन है उनसे आपको वाकिफ़ कराता हूँ। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है डिफरेंट वेरियस सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ एंड फील्ड्स, जो वेरियस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फील्ड्स हैं उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट अपने स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ करियर ऑप्शन अक्रॉस वेरियस फील्ड एंड इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे फील्ड्स के बारे में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, उस इंडस्ट्री के बारे में जो करियर फील्ड्स आपको नहीं पता वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके ओवरव्यू है एक एक इंडस्ट्री, एक एक इंडस्ट्रीज का और एक एक फील्ड का और एक एक कोर्स का। तो फर्स्ट में आता है हमारा STM कैरियर्स। STM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और इसमें बहुत सारे करियर प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि नॉर्मल है, लोग कर रहे हैं अभी, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट इसको STM कैरियर्स बोलते हैं। बट हाँ, इस चीज़ पे भी बहुत सारे ऐसे करियर प्रोग्राम्स हैं जो यूनिक प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में बात करूँगा मैं। तो ये फर्स्ट आ जाएगा हमारा। फिर सेकंड आ जाएगा हमारा बिजनेस कैरियर्स। बिजनेस कैरियर्स मतलब जो बिजनेस रिलेटेड करियर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत काम आते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के कुछ कुछ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अंदर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर थर्ड आता है हमारा हेल्थ केयर कैरियर्स। हेल्थ केयर कैरियर्स में मतलब जो एक सेक्टर पूरा अलग ही हो जाता है कि आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर है वो आ जाता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब अलग आता है, बट हेल्थ केयर सेक्टर पूरा एक अलग आ जाता है, जिसमें आप डॉक्टर्स, नर्स और इस तरीके के फील्ड्स होते हैं। बट मैं इस तरीके का नॉर्मल चीज़ें नहीं बताने वाला, मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक सेक्टर बता रहा हूँ आपको। इस सेक्टर का एक प्लेलिस्ट बनेगा, हर एक सेक्टर का प्लेलिस्ट बनेगा, जो कि अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कौन कौन सा सेक्टर है, उसका सेक्टर का प्लेलिस्ट बनेगा। और उस प्लेलिस्ट में आपको हर फील्ड का एक अलग अलग यूनिक हर एक यूनिक करियर प्रोग्राम्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसमें कैसे इनरोल करना है, कैसे आपको जा सकते हैं, जो कि आपका लेस कम्पिटिटिव हो। क्योंकि आप जाओ हेल्थ केयर सेक्टर में चले जाओ, नीट करना मतलब नीट भाई 20% ऑफ पासिंग एवरेज है उसका, 20 to 25% एवरेज है। बहुत गंदा ही, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन भरा हुआ है, इतना ज़्यादा। और लोग कुछ लोग तो प्रेशर्स में आके कर रहे हैं, जो खुद से कर रहे हैं, जिनको मन है उनके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। बट बहुत लोग हैं जो प्रेशराइज होकर, जिन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या करना है, तो हम चलो नीट कर लेते हैं। भाई पैसा मत फेंको, मैं बोल रहा हूँ नीट के पीछे पैसा मत फेंको। नीट के अलावा भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो नीट के अलावा भी बहुत कुछ सेक्टर्स हैं जो नीट नहीं निकाल पाए, फिर भी आप बहुत चीज़ में जा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव कैरियर्स। क्रिएटिव कैरियर्स, ये कैरियर सभी के लिए फॉलो होता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप साइंस के हो तो नहीं कर सकते, मैथ्स के हो तो नहीं कर सकते, कॉमर्स के हो तो नहीं कर सकते, आर्ट्स के नहीं। ये जो कैरियर्स प्रोग्राम्स है, ये एक खुद के टैलेंट के ऊपर बेस्ड है। आपको क्या टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको लाओ बाहर और यूज़ करो। पैसन है आपका गिटार बजाना पैसन, भाई वो आप कैरियर बना सकते हो। लोग कहते हैं कि पैसन पैसा नहीं देता, भाई पैसन ही पैसा दे रहा है आज के दिन में। पैसन करके बहुत लोग खुश हैं। कम से कम जिंदगी को यार बोझ लेके मत चलो, मेरी सीधी सी बात है। करियर अपना फ्यूचर बना रहे हो आप, तो आप जबरदस्ती में नीट निकाल लो, या जबरदस्ती जाके आप 3 साल तक UPSC दे रहे हो, निकल नहीं रहे, ऐसा मत करो। आपको अगर आपका जो मन है वो करो। मैं बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फील्ड्स और बहुत सारी इंडस्ट्री बता दूंगा, यूनिक चीज़ें बताऊंगा, यूनिक जॉब रोल, यूनिक जो जिसपे आपका लेस कम्पिटिटिव है और आपको मजा आए चीज़ों करने में, वो चीज़ बताऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट आता है लॉ कैरियर। लोग जनरली इंडिया में क्या बात करते हैं, बचपन से हमें घर में ही सिखाया जाता है, या तो डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो CA बनना है। मतलब कॉमर्स लिए तो CA बनना है आपको। कॉमर्स में बहुत सारे फील्ड होते हैं लोग, लेकिन CA या तो CS करो, ये वाला बात रहता है, ठीक है। और फिर या तो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लेके आप UPSC करो या तो टीचर बनो। भाई आज तक किसी ने ये नहीं बताया मुझे कि आप लॉ करो। लॉ भी एक फील्ड है। ये लॉ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता भाई। क्यों क्यों ये सारे करियर प्रोग्राम्स पीछे छूटे हैं? इस पे आपका कोई कोई कंपटीशन नहीं है ज़्यादा। इसके अंदर कंपटीशन तो सब में है भाई, थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। आपको मेहनत करोगे आप हर चीज़ में निकाल पाओगे। बट जहाँ
यूपीएससी करने जाओगे आप 1% चांस है, यहाँ 50 60 70% चांसेस रहते हैं जॉब किसके। तो आप क्यों अपना 3 4 साल बर्बाद करने जा रहे हो उधर पे, नहीं करना चाहिए ना। तो आपको मैं अभी अगला बताऊंगा। फिर आगे देखते हैं क्या है पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज जो आप पब्लिक सर्वेंट के नाम पे देते हो, जैसे आईएएस आईपीएस। लेकिन हाँ, अभी अभी आप बोलोगे कि यार तू ही बोल रहा था कि यूपीएससी करना टफ है, ये है वो है, 1% क्लब में, तो तू खुद ही पब्लिक सर्वेंट और आईएएस आईपीएस की बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपको बट अगर आप प्रेशराइज होके कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ भाई छोड़ दे, छोड़ दो मेरे भाई। कोई मतलब नहीं है प्रेशराइज होके ज़िंदगी जीने का। आपको मैं बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ। इसके अंदर भी आप क्या पब्लिक सर्विस के अंदर भी सिर्फ लोग सोचते हैं यूपीएससी एसएससी ये और व्यापम ऐसे ही एग्जाम्स होते हैं और उसी पे निकलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। भाई गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं ना वो ज़्यादातर लोग इसी पे फोकस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो बहुत सारे जॉब्स हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, जो कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब यूनिक यूनिक चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रेड्स एंड स्किल्स। ट्रेड्स एंड स्किल्स में मतलब आप ट्रेड और स्किल्स में आ जाता है हमारा कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर मैकेनिक्स। अच्छा ओके, तो इस टाइप के कुछ जो रहते हैं ये जो देख रहे हो आप। पता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोग ना कारपेंटर मैकेनिक ये लोगों को छोटा समझते हैं। नहीं भाई छोटे लोग नहीं होते भाई, वो हर किसी का अपना एक स्किल होता है भाई। जब मुकेश अंबानी के घर में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गया ना भाई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने वाला इलेक्ट्रिशियन ही है। वो खुद से जाके नहीं बना सकते ना। अगर कुछ खराब हो गया किसी चीज़ का, इंटरनली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उस पे, बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है, तो वो एक इलेक्ट्रिशियन ही बना सकता है कितना भी कुछ कर लो। सबका अपना अपना जॉब रोल होता है यार, इसका इंपॉर्टेंस समझो आप। देखो जहाँ पे ब्लेड का काम है वहाँ कैंची काम नहीं कर सकती, और जहाँ कैंची का काम है वहाँ ब्लेड काम नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? तो यही बात है कि आप समझो इस चीज़ों को। इन हर चीज़ का अलग अलग रोल है। और इस पे भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही सब चीज़ें हैं बस। इस पे भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में बताऊंगा आपको। बहुत जो यूनिक है जिसके बारे में आप जान सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप अभी के लेटेस्ट मतलब इंडिया में भाई क्या ही चल रहा है, जिसको देखो वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ सुनने में आ रहा है क्या एंटरप्रेन्योरशिप? तो मैं बता दूँ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। देखो किसी भी चीज़ को आप बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो सोसाइटी का और उसको बिजनेस में ले आते हो, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। जिसमें आप खुद के मालिक खुद हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो तो इस टाइप के कुछ जो है आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो जिससे। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। और मेरा चैनल का नाम है यार डॉक्यूमेंट्रीज एंड कैरियर्स। तो कैरियर्स जो है ना वो मैं हर चीज़ के कैरियर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज भी मैं लाऊंगा हर किसी चीज़ का। लेकिन मेन फोकस जो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज आएंगे जो कि डॉक्यूमेंट्रीज में मतलब मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जिनकी कहानी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपको एक मोटिवेशन दे कैसे लोग एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट आते हैं स्किल्स। स्किल्स तो भाई सबसे मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है। अगर आपको स्किल्स है, काम करने आता है, तो कोई भी जॉब दे देगा। आप डिग्री रखो ना रखो भाई, आज के दिन पे वीडियो 10th फेल्ड एक वीडियो एडिटर है, वो लाखों रुपए महीने कमाता है। सिर्फ उसको वीडियो एडिटिंग करने आता है। उसके पास ना कोई उसने कोई कॉलेज किया और ना कोई उसने सर्टिफिकेट किया है, फिर भी उसके पास स्किल्स है तो वो कर रहा है। तो अपना अपना स्किल्स होता है, आप अपना स्किल से अपने आप का वैल्यू बढ़ाओ। फिर नेक्स्ट आता है अदर एंड अपकमिंग। ये एक से रखा हूँ मैं खुद से, जिसमें मैं अपना एक सेक्टर बैठाऊंगा जिसपे बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो इन सब भी में नहीं आते, तो वो अलग अलग से आते होंगे। इन सब में नहीं आते तो वो अलग से आते हैं, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं। जो जैसे हो गया बी कीपिंग, एक जॉब है, जॉब नहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप ही बोल सकते हो उसको। और फिर कॉफ़ी टेस्टर, टी टेस्टर, ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। ऐसे जॉब रोल्स मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये अपना डिफरेंट सेक्टर्स है। ये सेक्टर्स मेरे प्लेलिस्ट बनने वाले हैं। इस टाइप के कुछ प्लेलिस्ट होंगे जिसपे आपको वीडियोस मिलेगी, वो भी यूनिक यूनिक करियर प्रोग्राम्स के वीडियोस मिलेंगे। तो पहला बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या लगता है? पहले तो जेई लगता है, आप करो भाई। नीट जेई नहीं, नीट तो मेडिकल वालों के लिए आ जा रहा है। इंजीनियरिंग जेई, जेई करना है आपको, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, ये वो है। नहीं भाई नहीं,
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग के ही भी अंदर, जिसके बारे में लोग आपको नहीं पता है, अभी तक अवेयर ही नहीं है भाई लोग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल। देखो एक मिनट, इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। इंजीनियरिंग में हमारा आता है सिविल इंजीनियर। आप देखे होंगे सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर देखे होंगे आप, जो घर बनाते हैं। फिर आपका आ जाता है यार उस पे मत जाना यार, मेरे को लिखने नहीं आता। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आ जाते हैं। फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियर आ जाते हैं। वैसे फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो बहुत पैसा है बहुत, लेकिन इंजीनियर्स का नाम ही खराब है। आप देखोगे हर जगह पे इंजीनियर्स मिलेगा, कुछ काम कर देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है यार। इंजीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए। बहुत अच्छे जो क्रिएशन है वो और जो इनोवेशंस हैं वो इंजीनियर्स ही करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंजीनियर्स ही करते हैं, आप भी कर सकते हो। बट इंजीनियरिंग फील्ड में भी सिर्फ ये नहीं है कि सिविल इंजीनियर बन गए या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बन गए या ऐसे कुछ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारा वाइड है भाई, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। यूनिक अलग अलग, जिसमें आपका कंपटीशन भी कम है। आप पढ़ो, निकालो, आपको बस वहाँ ऐसा नहीं है कि रट्टे मार के लाना है, आपको स्किल्स वो काम सीखना है, तो फिर आ जाएगा। तो सेकंड आता है मेडिकल। मेडिकल में भी फिर वही बात है, नीट। लोग नीट को ही समझते हैं, नीट नहीं भाई, नीट के अलावा भी बहुत कुछ है। नीट नहीं कर पाते हैं लोग तो रोने लगते हैं। सुसाइड्स आज के दिन में देख रहे हैं, कोटा में भाई वीकली सुसाइड्स होते हैं वहाँ, वीकली या मंथली सुसाइड्स तो होते ही होते हैं। लोग प्रेशर में आके कर रहे हैं काम। भाई प्रेशर्स में मत करो यार, मत करो भाई। प्रेशर्स में आप लाइफ नहीं जी सकते। अगर आपको मन नहीं है नीट जेई करने का या यूपीएससी करने का, तो हमारे पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप लाइफ जी सकते हो यार, फुलेस्ट जियो, कोई प्रेशर नहीं लो। मेडिकल फील्ड में भी ऐसे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको बिना नीट निकाले भी दे सकते हैं। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे। तो आपको उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है लॉ। लॉ में एक पूरा इसका भी वो रहेगा, लॉ के भी अंदर एक पूरा प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें बहुत सारे लॉ के भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में भी बहुत सारे टीचर्स बन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन फील्ड में आता है। एजुकेशनल फील्ड ये भी एक अलग फील्ड है यार, इसके बारे में भी बात करूँगा। इसमें भी बहुत सारे यूनिक जॉब प्रोफाइल्स हैं और जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो, जो कि यूनिक है और अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देते हैं। आईटी सॉफ्टवेयर आ जाता है। नेक्स्ट आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत कम लोग जा रहे हैं इसमें, क्यों पता नहीं। पता ही नहीं है लोगों को कि क्या है ये चीज़, इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आई होप, मैं मान रहा हूँ आपको पता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है भाई। तो ये जो है ना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा पैसा जनरेट कर रहे हैं लोग इसमें। आप न्यूज़ एंकरर बन सकते हो, न्यूज़ एंकरर बन जाओ। फिर आरजे जो है, आरजे बनते हैं यहाँ से आपके। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर भी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमसी है, आईआईएफटी है, ऐसे इंस्टीट्यूशन वो भी नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में तो लोग जानते ही नहीं, जाते ही नहीं है वहाँ। फिर नेक्स्ट आता है आर्ट्स एंड डिजाइनिंग। आपके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट वाला सिस्टम नहीं है। आर्ट एंड डिजाइनिंग मतलब फैशन डिजाइनिंग और इस टाइप के कुछ कुछ डिजाइनिंग्स के जो जॉब प्रोफाइल है वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ उर्फी जावेद के बारे में बात नहीं हो रहा है भाई, प्लीज़। तो फिर जो का साइड, तो आर्ट्स एंड डिजाइनिंग में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जिसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे यूनिक हैं यार, इसके अंदर भी मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना, तो आपको अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। बट फिर ये जो है ना, इसका प्लेलिस्ट जब आएगा ना तो आप देखना, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ का अलग अलग चीज़ आएगा, तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर या तो आप एग्रीकल्चर करो, ये तो खुद का एग्रीकल्चर होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर एक पूरा सब्जेक्ट है। पता है, बहुत लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ। बट एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में लोग नहीं जानते भाई, क्यों। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में आ जाता है हमारा होटल्स, हॉस्पिटल्स और टूरिज्म्स जो कराते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत पैसा जनरेट कर रहे हैं लोग। स्किल्स एक मेरा पूरा टारगेट रहेगा। और नेक्स्ट आ जाएगा बिजनेस आइडियाज़ एंड करियर ग्रोथ। ये एक मेरा
ये भी एक प्लेलिस्ट रहेगा जिसके अंदर बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा आपको और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको पहले वाले में बताया था ना, तो यही है बस आगे। फिर आगे कदम देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि मैंने किस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ करियर फील्ड्स को अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है। मतलब मैंने उस तरीके से नहीं बता पाया, बट मेरा पूरा कोशिश है। और थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा ये पीपीटी की वजह से, तो कोई बात नहीं, हम उसको फिक्स करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अभी ये नया नया है इसलिए। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा। आपके पास अभी बहुत सारे ऐसी जो मैंने आपको दिखाए प्लेलिस्ट, उसमें से बहुत सारे, हर एक का प्लेलिस्ट बनाकर मैं जब आपको दूंगा तो हर किसी का एक एक अलग अलग यूनिक जो यूनिक्स कैरियर्स होंगे, यूनिक जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। और मैं इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लाऊंगा, जैसे कुछ लोगों ने बिज़नेस किया, कैसे किया, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, लगे रहिए और कीप ग्रोइंग, कीप अप। हाँ, और मैं एक चीज़ बता दूं कि हम इस पे न्यू इमर्जिंग सेक्टर पे बात करेंगे। और मैंने एक चीज़ मिस कर दिया, सॉरी, मैं उसको आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि मैंने पूरे पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, बहुत सारे सेक्टर्स दिखाएं, बट एक इंडस्ट्री मुझसे छूट चुका है, तो वो है एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन एरोप्लेन इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री भी हम ऐड ऑन करेंगे उसी के आगे प्लेलिस्ट पर। और बहुत सारे ऐसे और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मैं शायद ना जोड़ पाया हूँ। जितना मुझे पता था अभी उतना मैंने डाल दिया है, बाकी आगे आते जाएंगे, पता चलते जाएगा, तो हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हर मंडे, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को एक एक नए नए करियर प्रोग्राम के साथ। और संडे स्पेशल है भैया आपके लिए। क्यों? क्योंकि संडे को हम ला रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज़। हर संडे डॉक्यूमेंट्रीज़ आएंगी, एक यूनिक। तो और केस स्टडीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और केस स्टडीज़ ही बोल दो उसको। तो संडे को ये एक स्पेशल ऑफर रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे।